जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में ईगला एस एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें। भारत और रसिया दोनों मित्र देश हैं। रसिया और यूक्रेन के बीच अभी युद्ध चल रहा है। भले ही रसिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, फिर भी रसिया भारत को हथियारों की सप्लाई करने में लगा हुआ है। हाल ही में रसिया ने भारत को लगभग 100 ईगला एस मिसाइल भेजी हैं। ये मिसाइलें कम ऊंचाई पर उड़ान भरने वाले ड्रोन मिसाइल और फाइटर जेट को ख़त्म करने की ताकत रखती। भारतीय सेना के पास ये मिसाइलें हैं तो लेकिन ये ओल्ड वर्जन की हैं। भारत और रसिया के बीच डील के तहत 100 मिसाइलें और 24 मैन पोर्टेबल डिफेंस सिस्टम रसिया ने भारत में भेजा है। बाकी की मिसाइलों को भारत में ही तैयार किया जाएगा। जब ये मिसाइलें तैयार हो जाएंगी तो भारत की कम दूरी मिसाइल सिस्टम यानी कि वेरी शॉर्ट रेंज की एयर डिफेंस की क्षमता काफ़ी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, जिसको मैन पैड भी कहते हैं। 2021 में भारत ने रसिया से 24 लॉन्चर और 216 मिसाइलें खरीदकर भारतीय सेना में इन्हें शामिल किया था। ईगला एस सिस्टम में एक सिंगल लॉन्चर और एक मिसाइल होती है। इसके पहले नवंबर 2023 में भी 120 लॉन्चर और 400 मिसाइलों को खरीदने के लिए रशिया ने भारत से डील की थी। रशिया ने भारत को इसकी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र की है टीओटी के तहत, यानी कि टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफ़र। टीओटी के तहत ही लॉन्चर और मिसाइलें अब भारत में भी बनाई जा सकती हैं। ईगला एस मिसाइल को भारत अपने पहाड़ी क्षेत्रों में तैनात करेगा, जिससे वहां के सैनिक इन मिसाइलों का इस्तेमाल सिक्योरिटी के रूप में कर सकें। पाकिस्तान और चीन के फाइटर जेट का खतरा भारत में के इन पहाड़ी क्षेत्रों में हमेशा बना ही रहता है। इस मिसाइल की रेंज काफ़ी ज़्यादा। ईगला एस सिस्टम को रसिया की एक कंपनी के द्वारा बनाया गया और ईगला एस सिस्टम की क्वालिटी इतनी अच्छी एडवांस लेवल की है कि इसने फ्रांस को भी पीछे छोड़ दिया है इस मामले में। मैन पैड यानी कि मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम होता है। भारतीय सेना इन मिसाइलों का उपयोग काफ़ी पहले से ही कर रही है, लेकिन वो इन मिसाइलों का वर्ल्ड वर्जन है। भारत का काफ़ी ज़्यादा एयर डिफेंस सिस्टम अब पुराना हो गया है, जिसको अब अपडेट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गया। ईगला एस मिसाइल की क्षमता काफ़ी ज़्यादा बढ़ाई गई। यह मिसाइल अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस है। रूस के द्वारा इस एयर सिस्टम को कई देशों में एक्सपोर्ट किया जा चुका है। काफ़ी लंबे समय से रसिया और यूक्रेन के बीच जंग चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी रसिया भारत में सबसे ज़्यादा अपने हथियारों को एक्सपोर्ट कर रहा है। वर्तमान समय में भारत को हथियारों की ज़रूरत है, क्योंकि सभी को पता है कि सीमा पर दुश्मन देश आए दिन कुछ न कुछ तनाव उत्पन्न करते रहते हैं। ऐसे में इन देशों को कंट्रोल करने के लिए भारत के डिफेंस सेक्टर का मजबूत होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब डीआरडीओ भी अपने डिफेंस सिस्टम को बढ़ाने में लगा हुआ, जिससे में डीआरडीओ सफलतापूर्वक आगे भी बढ़ रहा है। जो स्थिति बार बार दुश्मन देशों के द्वारा सीमा पर उत्पन्न की जाती है, उससे अब भारत के लिए अपने डिफेंस सिस्टम को मॉडर्न करने के साथ ही उसको बढ़ाना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गया। रूस भारत का एक भरोसेमंद पार्टनर देश है, लेकिन रसिया भी कई बार अपने निर्णय से बदल जाता है। ऐसा कई देशों के साथ वह पहले भी कर चुका है। इसलिए भारत अब सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहता है और मेक इन इंडिया के तहत भारत के वैज्ञानिक भारत को डिफेंस सेक्टर में सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए अपनी पूरी ताकत को झोंक रहे हैं। रूस में भारत के साथ टीओटी यानी कि टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफ़र भी कर रखा है, जिससे भारत खुद ही मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही हथियारों का विकास किया जा सकता है। अब यहाँ पे मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम का भी देख लेते, तो इसमें किसी भी एक जवान के द्वारा इसमें से मिसाइल लॉन्च की जा सकती। इसे रशियन आर्मी ने डेवलप किया है। इस मिसाइल की एक्यूरेसी और इफिशिएंसी बहुत ही ज़्यादा होती है। एलएसी पर भारत तैनात करने के लिए अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हथियारों की सप्लाई अन्य देशों से करने में लगा हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि सभी को पता है कि दुश्मन देश बार बार भारत को उत्तेजित करते रहते हैं युद्ध के लिए। डीआरडीओ के वैज्ञानिक लगातार अपनी कोशिश करते रहते हैं कि अपने देश के डिफेंस सिस्टम को और भी एडवांस लेवल का बनाया जाए, और इसमें डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को कामयाबी भी मिल रही है। इस वीडियो में आप लोग को ईगला एस एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में अच्छे से बताया गया है, और आपकी इस पर क्या राय है अपना जवाब जरूर कमेंट करके बताएं। और अभी तक क्या अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लोग वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाइए, तभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलेगी। जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाएगी उसकी लेटेस्ट इन नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप लोग वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ग्रुप पे शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि और लोग भी वीडियो को
देख पाएँ और उनको भी नॉलेज मिल सके। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।